अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, और साफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आपने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इंटरव्यूज़, सोशल इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं वो भी आपने देखा होगा। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस्लामाबाद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है जो 1960 में बनाया गया था और तभी बड़ा डेवलप्ड सिटी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस्लामाबाद का नक्शा कहाँ बना है? आखिर उसका ये इस्लामाबाद का इतना जो ये इतना मॉडर्न तर्ज का नक्शा था वो किसने बनाया था और कहाँ बनाया गया था? तो जनाब, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के नक्शे पे। मैं मौजूद हूँ शकरपड़िया नेशनल पार्क में, जहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद का बाकायदा तौर पर 1960 में नक्शा बनाया गया था सदर अयूब की जानिब से। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो फिल वक्त जो जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ उसको कहा जाएगा जनाब पिंडी का एरिया है ये, और ये तमाम ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ये पिंडी है। इसकी उस साइड पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो वो जनाब सेक्टर्स, जैसा इस्लामाबाद का तमाम जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, G6, F6, F74, F64, इस तरह जो सेक्टर्स बने हुए थे वो जो है वो ये वाला उसका नक्शा है, ये ब्लॉक्स वो सेक्टर हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको ले चलूँ तो जनाब ये इस्लामाबाद की मेन शाहरा इस्लामाबाद इसको कहा जाता था, जो आजकल जो है वो एक्सप्रेस हाईवे है। और यहाँ से अगर मैं आपको सीधा ले चलूँ तो जनाब आली यू आर हेयर। तो जनाब यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये है शकरपड़िया नेशनल पार्क। इसी के साथ जो है वो मैं श्रीनगर हाईवे पर पहुँच चुकी हूँ। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े मज़े का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बड़े मज़े का आर्ट वर्क बना हुआ है। तो जनाब ये है लेक व्यू पार्क, जहाँ पे बड़े शौक से जो है वो हम सब जाते हैं। और इसी के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है बनी गाला का एरिया, जहाँ पे इमरान खान साहब, फेमस हस्ती जिनको आज के लोग बहुत पसंद करते हैं, उनका इलाका। और फिर उसी के साथ जो है वो उस साइड पे तरामड़ी का इलाका है। तो ये तमाम जो और साइड्स पे आप देख सकते हैं मारगिला की पहाड़ियों का जो है वो उन्होंने एक नक्शा बनाया है। तो जनाब ये है वो नक्शा जो 1960 में बनाया गया था, और 1960 में ही इस्लामाबाद के तरक्याती कामों का जो है वो आगाज़ किया गया था, नया दारुल हुकूमत बना था। तो ये नक्शा 1960 में सदर अयूब खान ने जो है वो बनाया था। और रियली होप कि आपको भी देख के बड़ा जो है वो हैरान कुन एक चीज़ लगी होगी कि क्या मज़े का उन्होंने जो है वो एक आर्ट वर्क जो है वो बनाया, और कितनी तरीके से जो है वो बनाया गया, बड़े डिसिप्लिन से जो है वो एक चीज़ बनाई गई है। तो ये नक्शा था। इस नक्शे के अलावा शकरपड़िया नेशनल पार्क जो है वो कुछ और वजूहात की वजह से भी जो है वो बड़ा फेमस और तारीखी है। तो आइए मैं वहाँ पे भी आपको ले चलती हूँ और वहाँ पे बताती हूँ कि आखिर उसकी तारीख क्या है और क्यों जो है वो इतना तारीखी ये कहलाया जाता है। नाज़रीन, आपको मैंने नक्शा तो दिखाया और साथ में मैंने आपको कहा था कि नेशनल पार्क जो है वो कुछ और वजूहात की वजह से भी बड़ा तारीखी करार दिया जा सकता है। तो आप जो है वो मेरे पीछे देख सकते हैं एक तख्ती लगी हुई है, जिस पर जो है वो चाइना के उस वक्त के जो सदर थे उनका दौरा जब 1964 में था तो उस वक्त ये तख्ती यहाँ पे नस्ब की गई थी। और इस तख्ती के साथ जो है वो एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे लगाई गई थी, तो वो है जनाब ये वाला पौधा जो अब पूरा एक दरख्त बन चुका है। 1964 में ये रवायत जो है वो स्टार्ट हुई थी कि किसी भी मुल्क का जो है वो सदर अगर पाकिस्तान आता है तो वो जो है वो इस दोस्ती गार्डन में एक पौधा लगाएगा, और वो पौधा जो है वो आज पूरा का पूरा एक दरख्त बन चुका है। और उस वक्त जो 1964 में जब ये रवायत स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद जो वक्तन फ़वक्तन दीगर ममालिक के जो है वो सदर यहाँ पे आते रहे और वो जो है वो यहाँ पर यादगारी पौधा जो है वो लगाते रहे। यहाँ पर जो है वो चाइना के 1978 में जो है वो ये लगाया गया था। इसी तरह 1970 में जो है वो लगाया गया था, और बहुत सारे पौधे जो है वो 2016 तक कंटिन्यूसली जो है वो लगाए गए, ठीक है। लेकिन 2016 में जो है 2016 के बाद यहाँ पे जो है वो ब्रेक लग गया, और 2016 के बाद तकरीबन 6 साल आने को हैं कि यहाँ पर कोई पौधा जो है वो नहीं लगाया गया। इसमें मुख्तलिफ वजूहात जो है वो बताई जाती हैं। कुछ जो है वो 2 साल कोरोना रहा, कोरोना के बाद जो है वो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है कि जो है वो सदर आए और यहाँ पे जो है वो पौधा लगाया जाए। जिससे आप जानते भी हैं पिछले दिनों में जो है वो ताजिकिस्तान के सदर इस्लामाबाद में आए थे, हमारे मुल्क में आए थे, लेकिन जो है वो उस रवायत को बरकरार नहीं रखा गया और यहाँ पर जो है वो पौधा नहीं लगाया गया। नाज़रीन, तो ये 1980 में जो है वो लगाया गया था जब नेपाल का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया था। इसी तरह बहुत सारे डेलीगेशंस जो हैं वो आते रहे हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के बरादर मुल्क जिस तरह अफ़गानिस्तान हो गया, सेनेगल हो गया, जो है वो मलेशिया हो गया, इसके जो है वो सदर क्या जो भी डेलीगेशन आता होता था वो यहाँ पे जो है वो एक आध यादगारी पौधा जो है वो ज़रूर लगाता होता था। और इसके बारे में एक और बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन ये है
कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये दोस्ती गार्डन कायम है, और यहाँ पे किसी भी मुल्क का जो है वो सदर या कोई डेलीगेशन आता है तो वो आकर पौधा लगाता है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो पाकिस्तान का नाम भी इस तरह जो है वो लिखा जा सकता है अगर ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है तो। अच्छा नाज़रीन, एक जो पौधा आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है वो दरख्त बन चुका है। ये जो है वो जॉर्ज बुश अमेरिका के सदर जो है वो 1984 में पाकिस्तान आए थे और उन्होंने जो है वो ये यादगारी पौधा लगाया था। और ये बड़े मज़े की एक रिवायत है कि इससे जो है वो एक तो आपका मुल्क भी हरा भरा रहेगा, यानी जो ग्लोबल इश्यूज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं वो भी जो है वो कम हो जाएंगे, पौधे लगते रहेंगे, और एक बड़ी एक यादगार सी चीज़ भी हो जाएगी जो दुनिया में एक बेहतरीन पाकिस्तान का इमेज भी जा सकता है। अगर ये इस टाइम जो 1960 में शुरू हुआ था इस वक्त अगर इसे दोबारा कंटिन्यू किया जाए तो ये बड़े मज़े की एक चीज़ जो है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, जहाँ पूरी दुनिया को जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं और उनसे पाकिस्तान जो किस तरह से नबर्द आजमा है, किस तरह से लड़ी है, वो भी एक मैसेज जो है वो पाकिस्तानियों की जानिब से जा सकता है।